हम मर जाएंगे, हम नहीं हटेंगे। आप सीधे सच्चा बुलडोजर चला तो सारी जनता को कि जिस बस्ती को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं उस बस्ती को उठाने का और उजाड़ने का प्रावधान कतई भी नहीं है। या जो भी व्यापारी हो, जो भी हो, बड़े बड़े लोग अपनी रोटी सेकने के लिए इसको स्लम एरिया बता रहे हैं। यहाँ बात करने को कोई तैयार नहीं है। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता, अधिकारी नहीं आते हैं। हाँ, टैक्स जरूर डबल टेबल लेते हैं। गरीबों को फेंको उधर और मंत्री संतरी आके जमीन पर आकर रहेंगे। ये लोग हमें भगाते रहेंगे और हम भगते रहेंगे, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। अगर वो गरीबों को भगाती रहेगी ऐसा ही, तो हम तो कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि वो गरीबों की हार जो है उनको ले डूबेगी। ये पक्का समझ ले। और स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र तरीके से रह ही नहीं पा रहे हैं। आज हमें यहाँ से भगा दिया, 10-20 साल के बाद में वो जगह पास हो जाएगी, उस जगह पे गवर्नमेंट की नजर पड़ेगी, उस जगह से हमें भगा दिया जाएगा। काय की स्वतंत्रता, काय का जीवन, काय की डेमोक्रेसी, सब फालतू की बातें हैं भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये बाणगंगा क्षेत्र है, स्लम एरिया है एक तरीके से। आप देख सकते हैं तमाम जो घर मेरे पीछे बने हुए हैं, और भोपाल का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहलाता है बाणगंगा, जहां पर अब जो है नगर निगम सर्वे कर रहा है। पूरा जो स्लम एरिया तोड़ने की बातें चल रही हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और यहाँ से पूर्व विधायक पीसी शर्मा भी आए थे, सारे जो होने वाला है उसको रुकवाने के लिए। कुछ यहाँ के रहवासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम आकाश प्रजापति है। अभी जो सर्वे चल रहा है, आप लोगों के घर के बाहर जो पर्ची चिपका रहे हैं, वोटर आईडी वगैरह की छानबीन कर रहे हैं, तो क्या कुछ है कि टूटनी चाहिए यहाँ की जो बस्ती है, नहीं टूटती? यहाँ हमारी 3 पीढ़ी निकल गई। हमारे दादी यही रहती थी, हमारे मम्मी पापा और हमारी पीढ़ी। अब इतना पुराना 50-60 साल पुराना मकान है, और जो आपको सरकारों कहाँ से स्लम एरिया जो इतने बड़े बड़े मकान हैं, आप कैमरा घुमा कर देखोगे सबकी बिल्डिंगे हैं। तो ये कहाँ से स्लम एरिया, कहाँ से झुग्गियाँ दिख रही हैं सरकार को? तो ये मकान नहीं टूटना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे जो है रजिस्ट्री है, तो उनकी जो मकानों की रजिस्ट्री ने उनकी रजिस्ट्री करके देना चाहिए। जो भी शुल्क है सरकार का वो लेना चाहिए। की जो है सर्वे की पर्चियां यहाँ पर लगाती जा रही है। ये इन्हीं का ये घर है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये जो पर्चियां लगा दी गई एक तरीके से अब साफ होता जा रहा है कि जो मकान टूटने का होता जा रहा है उस पर ये पर्चियां लगा रही है। आपका क्या कहना है कि टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए? क्या मेरे हिसाब से तो टूटना नहीं चाहिए। हम 40-45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी यहीं पर ही, पूरी बचपन से लेकर ज़िंदगी गुजार दी है जहाँ पे। हम चाहते हैं कि हम यहीं पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार कुछ ऐसा करे कि बस हम लोग यहीं पर जहाँ बचें यहीं बचें। और बाकी ये है कि 40-45 साल से हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हमें सब कुछ जहाँ पे सब कुछ सही है। टूटने के क्या सवाल है? हमें कुछ ऐसा ऑब्सेशन दे दें कि हम यहीं पर ही बना लें, अच्छे से रह लें। आपको स्मार्ट सिटी करना है, करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। या तो हमें सिर्फ यहीं पर ही रहना है बस। हमारी ये सरकार से ये मतलब सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम जहाँ से कहीं नहीं जाएं और हमें यहीं मिले। यहीं पर रजिस्ट्री करके दिए जाए हमको। बुश साहब के जमाने से रह रहे हैं हम, आजकल के नहीं बसे हुए हम। हमको यहीं रजिस्ट्री चाहिए। अंकल, अभी जो हम सुनने में आ रहा है, ये जो बाणगंगा पूरा तोड़ के आपको जो है मल्टी में शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, क्या कुछ आपको कहना है इस चीज को लेके? मल्टी में हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम कम से कम 84-85 के हैं। यहीं पट्टे मिले हमको और यहीं हमको रहना है और कहीं नहीं जाना है। ये मल्टी में जाने से हमारा परिवार उजड़ जाएगा। और आप क्यों जो जनता सरकार ऐसा कर रही है, क्यों उठा रही, क्यों परेशान कर रही है? जब लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा कर बैठ गए, अब हटाने कर रही, क्यों हटा रही है हमको? हम मर जाएंगे, हमारी आत्मा इस कदर से दुख रही है। हमने जीवन की पूरी कमाई लगा के बैठे, हमारे बच्चों को आप नहीं कर सकते। हम खुद बीमार रहते हैं, क्या उठाएंगे हम, क्या बनाएंगे और कहाँ जाएंगे हम नहीं हटेंगे। हम उसके नीचे आ जाएंगे, बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, पर यहाँ से हटेंगे नहीं हम। अजय मुख्यमंत्री तक सूचना पहुँचा देना। आप बहुत मेहनत पसीने, हम बहुत मेहनत पसीने की बनाई है, और हम 50 साल पहले से रह रहे हैं यहाँ पे जी। और सब बिजली का बिल भरते, नल का भरते, और क्या बोलते थे, घर टैक्स भरते हैं। अब अगर आपकी लगता है कि यहाँ कच्चे मकान बने हुए, तो समझ में आता है कि यहाँ से टाइट पट्टी या लगा के आप पक्के मकान दे रहे हैं ना। पक्के तो बने हुए हैं साहब, ऑलरेडी सारी सुविधाएं आप दे रहे हो। यहाँ पर पानी दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, रोड दे रहे हो, सीवेज दे रहे हो, फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐसा लेकर आ रहे हैं, कोई कंपनी लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो हमारे सामने रखें।
जिससे कि हमारे बच्चों को रोजगार, यहाँ के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा उससे? है आप बिल्डिंग बना दोगे तो एक बिल्डिंग आप कितने, एक कमरा, एक लेटरिन बाथरूम और एक किचन, उसमें आप बताइए 7-8 लोगों का परिवार कैसे रहेगा? इसके बावजूद भी आप ऐसा नहीं है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, कुछ ना कुछ तो शुल्क लोगे आप। आंटी कितने साल से रह रही है इधर आप? सब हमें तो ना 30 साल पुरानी झुग्गी हटा के हमें जब बसाया था। जवाहर चौक पे थी झुग्गी, वहाँ से हमें प्लाट काट के और यहाँ बांध में बसाया। कम से कम 30 साल तो हो गए, 40-45 साल यहाँ हो गए। हाँ, अब उम्र का जा रही, मेहनत मजदूरी करके जो टपरा बनाया, अगर सरकार यहाँ से हटाएगी तो कहाँ जाएंगे, कमा सकते हैं। मतलब 30 साल से आपको 30 साल झुग्गी पुरानी थी, ठीक है, वहाँ से तोड़ के फिर आपको यहाँ भेजा हमें। अब यहाँ से भी दूसरी अब यहाँ से दूसरी तीसरी जगह भेजेंगे ना, तो क्या हम यही करते रहेंगे? हम तो मरघट की रास्ता देख रहे हैं। ये बच्चे कमा लेंगे जो हमने करा, कर सकते हैं बच्चे? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पढ़ा नहीं सकते हम बच्चों को। एक टाइम खाना खिलाएंगे बनाने की बात तो बहुत दूर, 1 वीट तो ले जाओ आप, पहले कितनी सस्ता था, अब नहीं कर सकते तो कैसे हटेंगे? आप सीधे सच्चा बुलडोजर चला दो सारी जनता को, सरकार से कहो कि जब बुलडोजर चला दो ताकि आप कुर्सी संभालो। अब ये राजनेता और नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, या जो भी व्यापारी हो, जो भी हो, बड़े बड़े लोग अपनी रोटी सेकने के लिए इसको स्लम एरिया बता रहे हैं। अभी तो इसको स्लम एरिया घोषित करके झुग्गियों को निशाना बनाया है। जब ये झुग्गियां यहाँ से चली जाएंगी तो यही करोड़ों की पॉश एरिया हो जाएगा, पॉश एरिया हो जाएगा ये। और स्लम एरिया बोलने का तो इसको कोई मतलब ही नहीं। देखिए आप कैसे मकान बने, 2-2, 3-3 मंजिला मकान बने हुए। और 18-19 को कैबिनेट में, सन 19 में कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि जिस बस्ती को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, पट्टे जिस हो गए हैं, उस बस्ती को उठाने का और उजाड़ने का प्रावधान कतई भी नहीं है। ये जहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था। पर ये बात गलत है कि अब ये बसे बसाए घर है, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई। हमारे पिताजी नेत्रहीन थे, उनके हाथ का बनाया हुआ ये मकान है कि नहीं? अब मैं और मेरे बाद मेरी पीढ़ी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, क्या ये लोग हमें भगाते रहेंगे और हम भगते रहेंगे? इसीलिए हम सरकार चुनते हैं, हाँ, इसलिए हम सरकार चुनते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए और हमें लात मार दे, अपना मतलब सीधा कर ले और हमें लात मार दे। हाँ, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब? लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता का, डेमोक्रेसी का मतलब स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र तरीके से रह ही नहीं पा रहे हैं। आज हमें यहाँ से भगा दिया, 10-20 साल के बाद में वो जगह पास हो जाएगी, उस जगह पे गवर्नमेंट की नजर पड़ेगी, उस जगह से हमें भगा दिया जाएगा। तो काय की स्वतंत्रता और काय का जीवन और काय की डेमोक्रेसी, सब फालतू की बातें हैं भैया। हमारा तो यही कहना है कि हम लोग तो नहीं जाएंगे यहाँ से, और जितना हो सकेगा हम संघर्ष करेंगे। लगभग कितने साल हो गए हैं? 50 साल से ज्यादा हो गए साहब। बुश साहब के हाथ की बसाई हुई है ये बस्ती। अरे आप जाइए, एक विधायक का 5000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस रहता है, उसको तोड़ो ना, छोटा करो उसको, 1000 में बना के दो उनको। गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? एक सांसद का 10,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस रहता है, क्या आवश्यकता है? उनको भी बिल्डिंग में बताओ ना, हम कब मना कर रहे हैं? हमें अगर आप बता रहे हो तो उनको भी बताओ। एक गरीब आदमी क्या है कि जैसे तैसे अपना सुबह से ही आता है, शाम को भोजन की जैसे तलाश करके आता है, आप उसकी झोपड़ी हटा दोगे, कल को बेचारा कहाँ जाएगा? वो सड़क पे आ जाएगा। तो ऐसी जो नीतियां हैं सरकार को सोच समझ के बनाना चाहिए। अगर आप दे भी रहे हैं तो हमसे बात करो ना, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए भैया? आप दे रहे हो तो किस स्थान पे दे रहे हो, कितनी दूरी पर दोगे, क्या क्या सुविधाएं दोगे हमको? बात भी तो करो कम से कम। तो यहाँ बात करने को कोई तैयार नहीं है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता, अधिकारी नहीं आते हैं। हाँ, टैक्स जरूर डबल टेबल लेते हैं। हमारी आरती जाएगी मगर हम हटेंगे नहीं, क्योंकि हम 30 साल पुरानी झुग्गी तोड़वा के हमें यहाँ से हटा, हमारे का नाश्ताई पट्टा है हाउसिंग बोर्ड का, हम कैसे हट जाएंगे? आप बताओ, हट सकते क्या? मतलब कितना भी कोशिश कर ले सरकार नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे, कुत्ता ही कर ले। अगर करना ही है तो हमारे पर बुलडोजर चला दो आप, तो बस हमें तो ये चाहिए, बस रहेगा ही नहीं हमारे, ना हम रहेंगे ना हमारे बच्चे रहेंगे। तुम कुर्सी संभाल के रहना। अब कमाई का समय नहीं है ना, लड़कों की इतनी कमाई, मेरी नौकरी है नहीं, छोटा धंधा करते, खाएंगे, मकान बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना जीवन संभालेंगे। नहीं कर सकते ना। कितनी महंगाई, आप सोच रहे कितनी महंगाई भी काफी है। अगर वो 2 किलो एक गेहूं दे रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है? कौन सा एहसान? एक जना महीना भर में 2 किलो गेहूं खाएगा है? तुम 1 किलो खा 2 किलो खाते हो? सोच समझ के भी दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे। गरीबी देखा के परमिट बने तो उससे कोई फायदा ही नहीं है। हमें क्या फायदा बताओ? घासलेट बंद कर दिया, सब तो बंद कर दिया। 2 किलो गेहूं देते हैं, लूट रही है गवर्नमेंट, बस 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 गरीबों को लूट। नहीं, हमारे बस की नहीं, हम तो नहीं जा सकते। आप तो बुलडोजर चढ़ाओ, हम तो मरने को तैयार हैं। गरीबों को फेंको उधर और मंत्री संतरी आके जमीन पे आकर रहेंगे, बात हो चुकी है। गरीबों की कोई फिक्र नहीं, हर तरफ गरीबों को मरण है, हर तरफ गरीबों की कोई फिक्र नहीं है उनको, ना गरीब बच्चों को है, ना गरीब इंसानों को है। महंगाई इस कदर हो गई है कि बता नहीं सकते।
क्या बनाए, क्या पहने, क्या खाएं। मतलब एक तरीके से अटैचमेंट, एक जुड़ाव जो हो अटैचमेंट जाता का है। पूरा जीवन निकल गया भैया जी। हम टैक्स भरते हैं, हाउसिंग बोर्ड का टैक्स भरते हैं भाई साहब, 3900 कुछ रुपए टैक्स आता है हमारा। ये स्लम एरिया का झुग्गी झोपड़ी का टैक्स नहीं है ये हाउसिंग बोर्ड पक्के मकानों का कॉलोनाइजर टैक्स है। ये मामूली बात थोड़ी है। टैक्स लेते टाइम तो गवर्नमेंट हर चीज ठोक देती है, ऐसा है और वैसा है कि नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? तो ये तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बहुत गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। उनके मकान रहने के अलग हैं साहब, चपरासी का अलग है साहब, और इतने फिर भी उनको पूरी नहीं होती। तो हम लोगों के लिए जो है बताइए, एक कमरे के आप देखें 15 मंजिल जो है उसमें आप उसमें दोगे तो कैसे हमारा पूरा होगा? है पार्षद का देखिए आप कितना लंबा चौड़ा है, मिनिस्टर साहब का देखिए आप कितना लंबा चौड़ा है। तो ये अपना छोटा क्यों नहीं करते? गरीबों से गरीबों को जो है उनके लिए जो है परेशान करते हैं। चढ़ाने पड़ी थी, हमने चढ़ानों में कितनी मेहनत मजदूर सर से वहां से ला के भर्ती करी, खून पसीने की मेहनत खून पसीने लगाते हुए चले आ रहे हैं। ये है ना, एक गड्ढे भरे तमाम वो करे, सरकार को मीटिंग करी, रैली निकाली, जब जो सड़कें बनी, जब आप जान के हम रह रहे हैं। अभी 100 हुए तो आप तोड़, अब आप हटो यहाँ से, कैसे हटो? देख सकते हैं साफ तौर पे जो दर्द अलग चेहरे पे झलक रहा है। यहाँ के लोग जो निरंतर 50 से 60 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं। आप 30 साल पुरानी वहां से यहाँ दीजिएगा, अब यहाँ से हटा के वहां बसा रहे। हो सकता है 30-40 साल बाद सरकार भी बदली तो आप वहां से फिर भी हटा सकते हो कि नहीं हटा? तो ये क्या जिंदगी भर यही करते रहेंगे? बच्चे भी और हम भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा को मैं सीधे शमशान में आराम से सोएंगे तो सही, बुलडोजर चला दो आप तो। अम्मा यहीं रहती हो आप? हाँ यही रहती हूँ कितने बेटा। साल हो गए आप? मेरे को यार 43 साल हो गए। 45 साल हो गए। हाँ 43 साल हो गए बेटा। और अब यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ की बस्ती टूट रही है। टूट रही है तो तोड़ क्यों रहे हो? हम क्या उम्र है हमारी? जाने की उम्र है ना, अब हमको तोड़ के बेघर करोगे तुम। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे? उनको थोड़ी मालूम है। रिकॉर्ड तो हमसे तुमने ले गए हो, तुम उससे क्या करोगे? तुम अचार डालोगे क्या? तो अब हमारे दिल की पीड़ा हम जानते हैं, किस प्रकार से हमने जो है अपने मकान जो है बनाए, अपनी छत बनाई और बाल बच्चों को जो है पढ़ा लिखा रहे हैं, साथ दाल रोटी खा रहे हैं। तो सरकार इस प्रकार से बार बार भगाती रहेगी तो हमारा जीवन तो दुश्वार है साहब। अगर एक पशु को भी अगर एक जगह से हटाते तो उसको भी तकलीफ होती है यार। तो हम तो इंसान हैं साहब। मनुष्य जो है किस प्रकार से अपने जीवन व्यतीत करता है, कैसे अपनी तो झोपड़ी बनाता है और उसको तोड़ते रही सरकार, तो वो सरकार किस काम की? अभी सरकार जो है वो कहती है कि गरीबों का हम साथ दे रहे हैं, गरीबों के लिए खड़े हैं। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है तो वो पीड़ा जो है हम जो अब जो है व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक पीड़ा नहीं थी लेकिन अब पीड़ा हो रही है। शरीर में किसी भी अंग में जो है पीड़ा होती है तो उसका इलाज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये सरकार में ये पारित करने की मांग हो रही है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसा कोई टूटने का, तो कांग्रेस को भी भगाएंगे, कांग्रेस को भी हम जो है नहीं चाहिए। आपके समय से कांग्रेस की सरकार आप देखना है ज्यादातर नहीं भगाया, कांग्रेस ने नहीं भगाया है। जो भी सरकार है किसी ने नहीं भगाया, वो बीजेपी ने भी अभी तक नहीं भगाया। लेकिन आज ये पोजीशन ला दी कि हमको भगना पड़ रहा। समझा, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या अपनी आदमी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो गरीबों को भगाती रहेगी ऐसे ही तो हम तो कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा कि वो गरीबों की हार जो है उनको ले डूबेगी। ये पक्का समझ ले। यहाँ क्या बसा था? कुछ नहीं था, जंगल था, जंगल में लाके छोड़ दिया था हमको। 4 चद्दर 2 बल्ली के सारे। आज हमने बना लिया तो सरकार को जमीन दिख रही है, ये जमीन खराब हो गई उनके लिए। तब महल बगीचे बना देंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे तो जमीन अच्छी हो जाएगी उनके लिए। आज बोल रहे हैं जमीन खराब हो गई है, 50-60 को निरस्त हो गई जमीन। काय की निरस्त हो गई? क्योंकि जब मकान बन गए इसलिए उनको निरस्त लग रही है। फिर महल बना देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डरों को घर बेच दिए जमीन, तो आज वो खराब लग रही है उनको और उनका राज बन जाएगा, राज हो जाएगा उनका। गरीब लोगों को फिर नाले किनारे फेंक देंगे, फिर हमारे बच्चों को लाइट पानी के लिए परेशानी होगी। सरकार का कहना है कि यहाँ से जो है भेज के आपको मल्टियों में शिफ्ट क्या करना। मल्टी बना के देंगे? एक कमरा बना देंगे, जरा से किचन बना देंगे। हमारे पास सामान है क्या? हमारे बच्चे रह पाएंगे क्या वहाँ पर? क्या हमारे बच्चों के, उनके मंत्रियों के बच्चों के लिए स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, हमारे बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं है क्या? उनका मन नहीं क्या? हमारा मन नहीं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो जंगल में फेंकते हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे? सरकार सुविधा बहुत निकालती है, जैसे सुविधा सरकार ने स्कूल बना दिया, फलाना बना दिया। गरीब लोगों के लिए क्या सुविधा बना दी? जो पैसा भर देता उनके लिए स्कूल की व्यवस्था है। हमारे जंगल में पहुंचते हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे क्या? जब उस समय 50-60 पहले हमको जब बसाया था, जब आज हमारे इस बच्चे काबिल हो गए, पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, अब फिर जंगल में फेंक देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे? इतनी सुविधा देगी क्या जंगल है हमारे बच्चों को? गरीबों को अगर सताओगे, गरीबी सरकार बनाती है, दूसरा नहीं बनाता। गरीबी सरकार बनाती है। बड़े बड़े पेट वाले सेठ साहूकार एक वोट नहीं जाता, सब गरीब जाते हैं। समझा, धक्का मुक्की खाते हुए लाइन लग रहे थे सुबह से शाम तक, और वही सरकार बनाती है। और उन्हीं को जो है आप जो है
जहर दे रहा है, कब तक जहर देंगे? इससे बेहतर कहता हूँ कि सबको जो है जहर दे दिया जाए। जो सरकारी आप गल्ला दे रहे हैं खाने को, उसमें जहर मिला दिया जाए तो सब जो है निपट जाएगी, ना गरीब रहेगा और ना जाकर रहेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम खाली करके तो नहीं जाएंगे, जिस तरीके से हम निरंतर यहाँ रहते आए हैं यहीं पर रहेंगे।